जय हिंद दोस्तों। एनपीए के कितने दिन बाद होगा लोन माफ? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमारे क्लाइंट्स, हमारे सब्सक्राइबर्स और आप लोग भी सोचते रहते होगे कि एनपीए के कितने दिन बाद हमारा लोन माफ हो जाएगा। हमने बहुत बार सुना है कि एनपीए के बाद लोन माफ हो जाता है, एनपीए के बाद लोन की सेटलमेंट हो जाती है। तो कितने दिन बाद हमारी लोन की सेटलमेंट होगी, हमारा लोन माफ होगा, और इसमें एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा? क्या इसमें 30 दिन लगेगा? क्या इसमें 60 दिन लगेगा? क्या इसमें 120 दिन लगेगा? कितना टाइम लगेगा? हमें कितना वेट करना पड़ेगा अपने लोन सेटलमेंट के लिए? और इसके अंदर कितना लोन सेटल होगा? और ये जो लोन सेटलमेंट होगी ये रियल होगी कि नहीं होगी? और क्या ऐसा नहीं है कि मेरा 100% लोन माफ हो सकता है? क्या ऐसा नहीं है मेरा 100% लोन माफ हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपकी भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा रिकवरी की कॉल्स आ रही हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, या फिर आपको अपनी सेटलमेंट करवानी है 10 से 15% पे, और ऐसे ही कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, लोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लोन से संबंधित आपकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें। तो दरअसल ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे क्लाइंट भी पूछते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी पूछते हैं, और भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कमेंट के माध्यम से, सब जगह से, ठीक है, कि सर एनपीए तो हो गया, लोन एनपीए तो हो गया, एनपीए के कितने दिन बाद माफ़ हो जाएगा? सर क्या मैं इस लोन को 1 साल पड़े रहने दूँ तब ये माफ़ हो जाएगा, या फिर सिर्फ एनपीए के 30 दिन बाद मेरा लोन माफ़ हो जाएगा? तो मेरे भाइयों, एक बात मैं आप सबको समझा देना चाहता हूं। पहली बात तो ठीक है, 100% लोन तो देखो सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों का माफ होता है, ठीक है। 100% लोन तो सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों का माफ होता है। केसीसी का या फिर ऐसा कोई भी किसान लोन है जो किसी भी अलग स्कीम के अंदर आया था और वो किसान लोन था, ठीक है, वो माफ होता है 100%। लेकिन जो बाकी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर ऐसा कोई और लोन होता है, इसकी सेटलमेंट होती है 90% डिस्काउंट के साथ। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए ले रखा है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा सेटलमेंट के टाइम पर। अब कई लोग बोलते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं है कि हमारा लोन पूरा माफ हो सकता है? तो मेरे भाइयों, अगर ऐसा हो सकता तो वो ज़रूर करते। वजह क्या होती है मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। 100% लोन माफ क्यों नहीं हो पाता? दरअसल जब अभी आपने लोन लिया था, चाहे क्रेडिट कार्ड लिया था, आप एक तरीके से बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में गए थे, एक एग्रीमेंट में गए थे, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी जो आपने पढ़ी नहीं। अगर आपने ऑनलाइन लोन लिया है तो आपने ओटीपी दी होगी, अगर आपने ऑफलाइन लिया है तो आपने साइन करा होगा, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। तो उस एग्रीमेंट्स के अंदर अलग अलग क्लॉज होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब क्लॉज होते हैं, क्लॉज होते हैं, बाय क्लॉज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 100% माफ़ क्यों नहीं कर सकते? दरअसल है क्या, अगर वो 100% लोन माफ़ करते हैं तो उनका जो एनपीए रेशियो है वो एक तरीके से बैंक बर्बाद हो जाएगा। एनपीए रेशियो की वजह से अगर वो 100% लोन माफ़ करें, क्यों, मैं बताता हूँ। एक तरीके से बैंक पैसा तो आपको दे ही रही है, 90% डिस्काउंट भी एक तरीके से अगर बैंक आपको दे रही है आउटस्टैंडिंग पर, तो डिस्काउंट तो आपको बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपका सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो 10% जो पैसा है वो दरअसल ब्याज पेनल्टी होता है बैंक के लिए। अब बैंक ने भी तो कहीं से पैसा लिया था तभी आपको दिया है। अब वो आरबीआई से लिया हो, कहीं और से लिया हो, कोई उनका सब कॉर्पोरेट बैंक हो या फिर कोई और चीज़ हो, वहाँ से एनबीएफसी है तो बैंकों से पैसा उठाती है एनबीएफसी, आरबीआई से उठाती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ से पैसा लिया था, अब वहाँ जब आपने किस्तें नहीं पे करी तो उनके ऊपर भी ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा है। अब उन्हें वो ब्याज पेनल्टी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर वो आपसे 10% अमाउंट नहीं लेता है तो वो ब्याज पेनल्टी जुर्माना, वो जो लीगल फीस उन्होंने एडवोकेट को दी है, जो नोटिस आपको आए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उनका पैसा कहाँ से आएगा? ये होता है। हमारे पास बहुत सारे भाई आते हैं, बंधु आते हैं, जो बोलते हैं सर मेरा लोन प्लीज़ आप एक काम करिए, मुझे सर 10% भी नहीं दे, मेरे पास नहीं है, आप मुझे इससे भी निकलवा दीजिए। तो उन भाइयों के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है कि मेरे भाइयों मत करो सेटलमेंट।
अगर आपके पास 10% पैसा भी नहीं है तो आपको सेटलमेंट की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप पैसे जमा करिए, देखिए आपके पास 1 साल बाद पैसे आएंगे, 1.5 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, अरे 3 साल बाद तो लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा, आपका लोन ही माफ हो जाएगा। उसके बाद तो कंपनी ना आप पे कोई केस कर सकती है, ना कोई लीगल एक्शन ले सकती है, ना कोई आपको ऐसे परेशानी हो सकती है। तो इसलिए डरना घबराना क्यों है? आपके पास जब पैसे हो तब सेटलमेंट करवाएं, समझ रहे हो? जब पैसे हो तब सेटलमेंट करें। ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइम फ्रेम सेट कर लो कि भाई सब एनपीए हो गया तो मुझे करना ही करना है सेटलमेंट, दोस्तों से उधार लेके करना है, रिश्तेदारों से उधार लेके करना है। मेरे भाइयों, बैंक जो है वो लीगल तरीके से पैसा लेगा, लेकिन ये जो रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे या बाहर जहां से आप ब्याज पे पैसा ले रहे हो, वो लीगली तरीका नहीं देखेंगे, वो आपको हैरास करेंगे पूरे तरीके से। हैरास तो बैंक भी करता है, लेकिन उसके तरीके हैं। उन पे कंप्लेंट करो, उन पे बकायदा उनके कॉल्स मत उठाओ, तो वो हैरेसमेंट बंद होती है, समझ रहे हो? आरबीआई पे कंप्लेंट करने में कंपनसेशन तक मिलती है बैंक की तरफ से, इसीलिए बाहर से कोई पैसा मत उठाओ। सेटलमेंट का पूरा प्रोसीजर भी आपको मैं बता देता हूं। अगर आप सोच के चलते हो कि सर एक टाइम फ्रेम बता दीजिए, आप कई भाई लोग हम पे पूछते हैं कि सर एक टाइम फ्रेम बता दीजिए, कब तक हो जाएगा सर मेरा ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट, कब तक हो जाएगा सर, प्लीज बता दीजिए हमें, हमारा कब तक हो जाएगा सेटलमेंट, ऐसा बोलते हैं मेरे पे। तो मैं आप उन सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि एक टाइम फ्रेम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मान लेते हैं आपका लोन एनपीए हुआ 94 डेज में, ठीक है। उसके बाद आपका लोन राइट ऑफ हुआ है 180 से 240 दिन के बीच में। उसके बाद आपकी सेटलमेंट की प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है, हो तो उससे पहले भी चुकी है। सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, लेकिन 50%, 60%, 40%, 30% तक का मिलेगा। उतने पे आपको सेटलमेंट नहीं करनी है। हमेशा सेटलमेंट 20% से नीचे 10 से 15%, 17%, 18%, 12%, 13% ऐसे करनी चाहिए। ये सेटलमेंट एक अच्छी सेटलमेंट मानी जाती है। इससे क्या होता है, आपका जो लोन है वो लमसम 90% तक माफ हो जाता है, वेव ऑफ मिल जाता है आपको। इसके बाद आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। आप इसके बाद जाके अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हो, आगे फ्यूचर में आप और लोन फिर ले सकते हो, आप फ्यूचर में और लोन ले सकते हो, समझ रहे हो? अब कई भाई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर सेटलमेंट तो कर लेंगे, आपने कह दिया, लेकिन सर सिविल खराब हो गया, अब सिविल कैसे ठीक होगा? तो मेरे भाइयों, डरने की जरूरत नहीं, एक टाइम लगेगा, एक टाइम फ्रेम होता है। सिविल ठीक होने में कम से कम नहीं तो आपका साल भर का टाइम जाएगा। उसके लिए क्या है, आपको सिक्योर लोन लेने पड़ेंगे और चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिक्योर लोन नहीं तो गोल्ड लोन, या फिर छोटा मोटा 5-6 हज़ार का गोल्ड लोन, या फिर एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, उसे धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। उसके बाद अपना सिविल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको छोटे मोटे लोन मिलेंगे। फिर आपको ऐसे अनसिक्योर बड़े बड़े लोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिविल ठीक हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि सिविल ठीक ही नहीं होता। मेरे भाइयों, अगर आपका सिविल 800 था, आपने लोन की पेमेंट नहीं करी, 500 पे आ गया, 400 पे आ गया, तो आप जब पेमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो वो बढ़ेगा भी। ऐसा नहीं है कि गिर गया तो वो बढ़ेगा ही नहीं, वो बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर साल भर आपको सेटलमेंट में लगा है तो साल भर आपका सिविल स्कोर ठीक होने में भी लगेगा। तो भाइयों, मैंने आज आपके इस वीडियो के अंदर पूरा आपको बता दिया है कि लोन सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर है, लोन को माफ कैसे करवाना है, क्या क्या टाइम फ्रेम लगेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। कई हमारे भाई लोग इसके अंदर पूछते हैं कि सर जो लोन रिकवरी वाले हमें परेशान करेंगे, हमें कॉल्स करेंगे, विजिट करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, उसका क्या करें? तो मेरे भाइयों, आप सभी के लिए हम एक सर्विस ले आए हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, 5000 कॉल हो, जितने भी आपको दिन में कॉल आ रहे हैं, आपने एक बैंक से लोन लिया, 10 से लिया, 100 से लिया है, वो मैटर नहीं करता है। हमारी जो कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस है वो आपके हर एक कॉल को उठाएगी। आपको एक सिंगल कॉल भी उठाने की जरूरत नहीं। हमारी टीम लीगलाइज तरीके से उनसे बात करेगी, सेटलमेंट की बात आप उनके बैंक से करेगी, ठीक है। आपकी जो विजिट्स है वो मल्टीपल कंप्लेंट डाल के रुकवाई जाएंगी। वैसे तो जब हम लोग कॉल पे बात करते हैं तो 90% विजिट होती नहीं है, 10% जो विजिट है वो लीगलाइज कंप्लेंट तरीके से रुक जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद लीगल नोटिस अगर आपको भेजती है, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, ऐसा कोई भी नोटिस, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर नंबर है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, नोटिस दिखाएं, रिप्लाई बनवाएं, हमारे क्लाइंट बने, उसके बाद हम आपको रिप्लाई बनवा के दे देंगे सेम डे। फिर आप टेंशन फ्री हो जाएं, वो जो नोटिस है वो सेम डे कैंसिल हो जाएगा। तो डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको अगर अपनी सेटलमेंट हमसे करवानी है 10 से 15% के अंदर, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलता है।